प्यारे दर्शक बंधु, कैसे हैं? जोहार जी। मैं एसपी सोरेंग। स्वागत है जोहार जी चैनल में। मकसद चर्चा करना अनोखी नज़रियों से। प्यारे जोहार जी का इस एपिसोड का शीर्षक है जोहार जी भी सेफोलॉजिस्ट। एसी रूम में बैठ करके विभिन्न सूचनाओं को आधार पर चुनाव परिणाम का नतीजा आकलन किया गया है। प्यारे 2014-15 और 2019 में विभिन्न वर्ग का मतदान रवैया को ध्यान में रखकर जोहार जी ने 2020 का बिहार चुनाव परिणाम का प्रेडिक्शन किया है। बिहार में मुख्यतः बीजेपी और आरजेडी को छोड़कर अन्य सभी पार्टी जैसे जेडीयू, एलजेपी, आरएलएसपी का रवैया ढुलमुल रहा है। जब से कांग्रेस का नैया डगमगाने लगा तब से सवर्ण वर्ग के लोग बीजेपी में आ गए और आरएसएस की मदद से फल फूल रहे हैं। इनका नीति है दबंग बन के रहने के लिए एससी और ओबीसी वर्ग को हाशिए पे रखना है। दूसरी तरफ आरजेडी है जिनका नीति है दबंगाई सिर्फ सवर्णों के बपौती नहीं है। 15 साल तक राज करके इन्होंने सवर्णों को घुटनों पे ला दिया था। आरजेडी का इसी नीति को आरजेडी गरीब गुरबा की आवाज़ कहता है तो एनडीए इसको जंगल राज कहता है। इसलिए दोनों ही पार्टी का सपोर्ट बेस अभी भी इंटैक्ट है। दूसरी तरफ कुछ गरीब गुरबा लोगों ने जेडीयू एलजेपी के ऊपर भरोसा जताया था कि आरएसएस का जीन को बोतल में बंद करके रख दिया जाए और विकास की राजनीति किया जाए। लेकिन पिछले एक साल में CAA, NRC, NPR और सरकारी कंपनियों का धुआंधार निजीकरण के चलते लोगों का भरोसा जेडीयू एलजेपी से उठ गया है। ऐसे में ये लोग हो सकता है इस बार जेडीयू एलजेपी का साथ छोड़ दें। ऐसी स्थिति में उनका वोट आरजेडी को ही जाएगा। दूसरी बात, लगातार झूठ बोलना और पकड़े जाना और गरीब गुरबों को मीडिया में जगह ना मिल पाना, एक ऐसा हवा चला है कि मीडिया बिकाऊ हो गया है। इसलिए भी मोदी जी का जो जादू था वो जादू सिर्फ और सिर्फ सवर्ण समाज तक सीमित होके रह गया है। इसलिए
जोहार जी का मानना है कि जहाँ जहाँ पर स्वजातीय कैंडिडेट नहीं होंगे वहाँ पर गरीब गुरबा जनता आरजेडी को ही वोट करेंगे। जैसे कि अगर किसी क्षेत्र में पासवान खड़ा हुआ है तो लोग पासवान को वोट देंगे, और अगर पासवान खड़ा नहीं हुआ है तो पासवान भी आरजेडी को वोट देगा। इन्हीं आधारों के साथ जोहार जी का आकलन है कि 2020 का चुनाव कांटे का टक्कर होगा, लेकिन ईवीएम हैकिंग और बूथ मैनेजमेंट ईवीएम हैकिंग और बूथ मैनेजमेंट चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सीटों का परिणाम थोड़ा सा यूपीए की तरफ झुका हुआ रहेगा। इस चुनाव में जो भी वोट घटेगा वह जेडीयू और एलजेपी का ही घटेगा। किस कारण कितना वोट घटेगा यह टेबल में दिखाया गया है, और इसी तरह घटते घटते एनडीए का वोट 2019 का 54% से घटकर 36 हो जाएगा, और यूपीए का वोट 26 से बढ़ के 36 हो जाएगा। अगर कोई अनहोनी ना हो जाए तो चुनाव नतीजा जोहार जी के आकलन के अनुसार ही होगा। इस चुनाव में अगर आरजेडी जीत जाता है तो हम आशा करते हैं कि वो अपने पुराने पापों को ना दोहराए और उससे धोने की कोशिश करे। यही उनके लिए एक अवसर होगा। दूसरी तरफ एनडीए बीजेपी भी सरकार चलाने के लिए थोड़ा सा सतर्क हो सकता है। अगर इन्होंने इस चुनाव के नतीजे से सबक नहीं सीखा तो जनता का हाल अभी जैसा बुरा है वैसे भी आगे भी बुरा ही रहेगा। ये चुनावी विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना विचार बताइए। आप लोग वीडियो को देखें इसलिए धन्यवाद। जोहार जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपका और हमारा संपर्क आगे भी बना रहेगा। जोहार जी चैनल को देखें इसलिए तहे दिल से धन्यवाद। अब इजाज़त दें आपका होस्ट एसपी सोरेन को।